बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अच्छी सेहत नसीब दे और खुशियों के साथ ईद करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये व्लॉग जो है ये चांद रात से स्टार्ट हुआ है और ये आज चांद रात है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हम लोग बेडशीट वगैरह जो है ना, हमने सोचा यहाँ पर रात को हम लोग बिछा लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मासी जो है ना हमारी, जो काम करने वाली है, वो एक दो दिन पहले से ही नहीं आ रही। तो लाजमत बहुत ज़्यादा काम फिर बढ़ जाता है, कि थोड़े से जो है ना एक आसानी हो जाती है, मगर ये है कि अपने हाथ से काम करो ना, फिर पता चलता है कि वाकई अब सफाई हुई है। यहाँ पर जो मैं बेडशीट मैंने बनवाई थी ना, यानी सिलवाई थी, तो वो सारी मैंने निकाल ली। एक मोहत्तर को भी मैंने दी थी, अंबर को भी दी थी, गुड़िया को भी दी थी एक एक बेडशीट, और घर के लिए भी जो है ना मैंने बनवाई थी। तो मोहत्तर और मैं जो है ना, हम दोनों यहाँ पर मिलकर यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, साथ साथ बेडशीट वगैरह बिछा रहे हैं, ताकि कल के लिए हमारा जो है ना काम आसान हो जाए। तो आप लोग किस तरह से ईद की तैयारी करते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि रमज़ान में जो है इतनी ज़्यादा हम उससे इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता रोज़े के अंदर। फिर ये सहरी इफ्तारी का भी काम जो है ना ज़्यादा हो जाता है, और फिर मिलने मिलाने वाले भी आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज ना बस चांद रात को हम सोच रहे थे जल्दी काम कर लें, मगर फिर भी जो है ना काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि चांद रात की माशाल्लाह सब जगह से जो है मुबारकबाद आ रही थी, महल्ले वाले भी आ रहे थे कुछ मुबारकबाद देने के लिए। और फिर जो है बस टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल जाता, तो काफ़ी टाइम हो गया था। गुड़िया जो है वो बाहर निकली थी, कुछ सामान लेने निकली, तो उसने सोचा अम्मी के पास थोड़ी मिलती चली आऊँ, चक्कर लगाने के लिए आई थी वो। तो बस अभी जो है वो चली आई, क्योंकि उसको भी घर में बहुत सारे काम करने लाजमी होते, सब ख़वातीन अपने घरों में लगी होती हैं काम करने के लिए। तो ये बेडशीट मैंने ली, और जो भी मैंने दिखाई थी वाली बेडशीट भी जो है ना ली। तो जब तक बेडशीट नहीं बिछे ना, तो लगता ही नहीं है कि ईद का दिन है। तो ये होता है। वैसे मेरे पास तो बहुत सारी माशाल्लाह से बेडशीट हैं, वो भी सारी नहीं है, मगर ये कि धुलने के बाद वो चीज़ नहीं रहती। नई बेडशीट की अलग ही बात होती है। और वैसे भी ईद तो जो है वो अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा इनाम है, तोहफ़ा है उनके लिए, जो माह रमज़ान में पूरे रोज़े रखते हैं, सहरी इफ्तारी बनाते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। तो उनके लिए अल्लाह ने ये गिफ्ट दिया है। तो बस कुछ लोग ऐसे होते हैं बस कि जो है ना आपकी हर बात में मीनिंग निकालते हैं, हर तरह से जो है फिजूल की बातें करते हैं। तो वो जो है ना आपका दिमाग थोड़ा होता है ना, बांटने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सही से काम ना करें, आप सही से ईद ना बनाएं। तो खैर छोड़ें, बस वो तो आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, और हर जगह आपको ऐसे लोग नज़र भी आएंगे। मगर हर चीज़ अल्लाह के ऊपर भी छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जो है ना नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पे जी मैंने जो है ना अपने कमरा, और मुत्तर ने अपना हाँ, मेरा वाला कमरा जो है ना वो चादर वादर बिछा ली, सफाई कर ली। और यहाँ पर है ना मैं दिखा रही थी आपको कमरा, माशाल्लाह मेरा कमरा कितना क्लियर हो गया, साफ़ हो गया। ये बच्चे जो है ना, बच्चे क्या करते हैं कि खाना खाते हैं या कोई पानी नहीं पीते हैं, वो गिलास रख देते हैं, इस तरह जो है ना कमरा गंदा हो जाता है। और मेरी आदत नहीं है बच्चों को डांट टपट करने की, तो फिर मैं जो है बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि गंद वगैरह नहीं करो, मगर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और अगर बड़े होते हैं तो फिर एक दफ़ा सफाई कर लेते हैं, तो 2-3 दिन साफ़ ही रहता है घर। मगर हमारे घर में जो है ना बस हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना समेटा समटाई होती रहती है। तो यहाँ पे मैं ना डस्टिंग कर रही हूँ, और मोहत्तर जो है ना वो झाड़ू देती जा रही है, साथ में जो है ना मैं पोछा लगाती जा रही हूँ, डस्टिंग करती जा रही हूँ। तो इस तरह से हम दोनों जो है ना मिलकर काम कर रहे हैं। लाज़िम है घर में हम दो ही फ़र्द हैं, और हमें ही करना होता है सब काम, तो मिलके जो है वो आसान हो जाता है। जब मैं फ़िनाइल का पोछा ना मैं कारपेट के ऊपर लगा रही थी, तो इससे ये है कि डस्ट वगैरह जो होती है ना वो भी हट जाती है, और सफाई भी हो जाती है। और सभी के घर में जो है ना चांद रात को ही लोग करने लग जाते हैं सफाई वगैरह, सुबह के लिए इंतज़ामात करने लग जाते हैं, तैयारी करने लग जाते हैं। रात को ही हम लोग प्रेस वगैरह करके कपड़े रख देते हैं, और जेंट्स के कपड़े भी हम लोग रात को ही जो है फ़ाइनल तैयार करके बनियान वगैरह सब कुछ निकाल के रख देते हैं, क्योंकि सुबह वो जाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए ईद की। तो बस हमारे तो बिल्कुल यानी मतलब हमारे थोड़े ही घर छोड़ के मस्जिद है। तो ये बोलान कंपनी का कोकोनट कंडीशनर है, बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने दूसरा मंगाया है। ये इसको लगाने से आपके बाल बहुत ही अच्छे स्मूथ शाइन करेंगे, और खुश्की वगैरह जो होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, बालों की नई जान बनाता है।
और जिनके भी बालों की कोई प्रॉब्लम है ना, उनके सब के लिए बहुत ही अच्छा ये कोकोनट कंडीशनर है। अगर आपको मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। इसको लगाने में कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको अपने बालों पे लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई किसी भी शैम्पू से आप अपने सर को वॉश करने के बाद ना, और ये थोड़ा सा अपने बालों पे लगाएं, बिल्कुल क्रीम की तरह से है ये। और इसके बाद 4-5 मिनट के बाद अपने सर को जो है ना साफ़ पानी से धो लें बस। जिसके बाद आपके बाल जो है ना इतने अच्छे और इतने आपको खुद ही जो है ना पता चलेगा कि आपके बाल कितने हेल्दी लग रहे हैं। अगर आपको मंगाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हर्बल तरीके से बना हुआ है। इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। आपके बालों को कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके बालों को फ़ायदा ही करेगा। और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जी चांद रात है, और चांद रात में ना मैं रात को ही जो है ना मीठा वगैरह बना लेती हूँ। तो आज डेयरी का दूध जो है वो ख़त्म हो गया था, यानी मिल रहा नहीं था कहीं, और मिल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा पतला पानी मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर ना फुल क्रीम दूध पाउडर जो है ना हम ले लेते हैं। इसका जो है ना बनाते हैं हम शीर खुरमा। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, और फिर ये सस्ता भी बहुत पड़ता है। बहुत ही मज़े का जो है ना आपका कोई भी मीठा या चाय वगैरह में भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हम लोग तो वैसे डेयरी का दूध यूज़ करते हैं, मगर ये फुल क्रीम जो है ना वो भी बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो फुल क्रीम पाउडर है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये तकरीबन 4 लीटर के करीब मैंने जो है ना दूध बनाया। तो बाद लोग इसकी चाय भी पीना पसंद करते हैं, अच्छी बनती है चाय। और ज़्यादातर जो है ना लोग फुल क्रीम यूज़ करते हैं। मैंने जब इसको यूज़ किया, मैंने इसकी चाय भी बनाकर देखी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो यहाँ पर है ना बस मैंने सोचा कि रात को जो है ना ये काम कर लेती हूँ, मीठा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इसको मीठा बनाने में टाइम लगता है, इसको देखना पड़ता है बार बार। तो साथ साथ जो है ना मैं यहाँ पर यखनी भी मैंने जो है ना चढ़ा दी थी कि बीफ की है ना जो मैं बिरयानी बनाऊँगी, और ये शीर खुरमा जो है ना तैयार कर रही हूँ। तो बस अभी माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे रमज़ान के रोज़े रखे ना, तो इतनी ज़्यादा वीकनेस सी महसूस हो रही थी। और बस होता है माशाल्लाह पूरे रमज़ान में पूरी पूरी रात जागना, फिर दिन में भी काम होते हैं, और बहुत कम जो है ना सोने को मिला। फिर थकन पे थकन चढ़ती है ना, तो ज़्यादा तबीयत ऐसी हो जाती है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना गुजार दिए दिन। और सबसे जो है ना ये खुशी की बात होती है कि इंसान का ज़मीर मुतमईन होना चाहिए कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया ना, या हमने किसी की बुराइयां करी। यहाँ पे जी जो है ना मैंने बाज़ार से लिया था ये शीर खुरमे का जो है ना बनाने का। मैंने कि चलो ये सामान है ना मैं ले लेती हूँ, और अभी इतना टाइम नहीं है कि अभी पिस्ते बादाम काटूँ ये करूँ। वैसे घर का भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं 4 लीटर के हिसाब से इसके अंदर शीर खुरमा जो है ना वो डाल रही हूँ। तो मीठा तो वैसे ना कम खाने में आता है, लाजमत कल ईद है यानी सुबह, तो सभी फिर कुछ ना कुछ मीठा जो ना लेकर आते हैं, कोई कुछ लाता है कोई कुछ लाता है, तो काफ़ी सारा मीठा हो जाता है। मगर शीर खुरमे की जो ना अलग ही बात होती है। अच्छा हमारे जो है ना ईद पे, यानी जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब हमारी अम्मी जो है ना बनाती थी सिवैयाँ बॉयल करके इसको रख देती थी, और दूध में भगोने में दूध बॉयल करके, और जब नमाज़ पढ़ के आते थे ना हमारे भाई वगैरह, तो सबको एक एक प्याले में सेवइयाँ डाल के, चीनी डाल के, और बादाम पिस्ते अलग से काटे होते थे वो डालती थी, गरम गरम दूध डाल के सबको एक एक प्याला दे दी थी। तो वो बड़ी मज़े की लगती थी सादा सी सेवइयाँ। और उनके हाथों में मेहंदी लगी होती थी ना, तो मैं बैठकर अपनी अम्मी के हाथ देखा करती थी, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरी अम्मी के हाथ। तो बस ये है कि आप कितने साल हो जाएं, मगर जो है ना शादी से पहले की जो बातें होती हैं ना वो याद ज़रूर आती हैं। और हर ईद पे मुझे जो है ना अपनी अम्मी की, अब्बा की, सास ससुर की, और मेरे जो मरूम भाई हैं ना उनकी सबकी मुझे बड़ी याद आती है। तो मेरे हस्बैंड के तो कोई भाई है नहीं, उनका भी इंतकाल हो चुका है, मेरे भी सारे भाइयों का इंतकाल हो चुका है। यहाँ पे बस हम अपनी अपनी जो है ना बस होता है ना अपने दुख भुला के बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए हम लोग करते हैं मेहनत। यहाँ पे जी बीफ का गोश्त है ना, उस मैंने धो के चढ़ा दिया था, उसमें मैंने साबुत धनिया,
सौंफ और जीरा और प्याज और लहसुन जो है ना साबुत डाल देता है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं जो है मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, और इसके अंदर मैं लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, थोड़ी सी मैं हल्दी पाउडर डालती हूँ इसके अंदर। तो ये इस तरह से जो है ना मैं बीफ की बिरयानी जो है ना बनाती हूँ। तो मैं चाह रही थी मैं ये चिकन की बिरयानी बनाऊँ, मगर बच्चों ने कहा कि नहीं अम्मी बीफ की बिरयानी है ना तुम्हारे हाथ की अच्छी लगती है। तो बस होता है बच्चों को किसी का कुछ हाथ का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक डाल दी यखनी में, और यहाँ पर जी मैं ना इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल रही हूँ, साबुत जो है ना टमाटर डाल रही हूँ, तो इसका भी टेस्ट है ना इसके अंदर आ जाता है। और गरम मसालों में साबुत गरम मसाले भी डालती हूँ। यहाँ पर जी मैंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और बड़ी इलायची और जवती जायफल के जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा इसके अंदर शामिल कर लिया था यखनी में। तो जवती जायफल मैंने इसमें डाल दी ना, तो जब मैं बिरयानी का मसाला बनाऊंगी तब मैं जवती जायफल नहीं डालूंगी। मैं जवती जायफल कम डालती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बिरयानी खाते हैं ना तो उसके बाद जवती जायफल के जो इतनी गर्माश होती है तो वो फिर आपके होंठ खुश्क होने लगते हैं और आपको प्यास बहुत लगती है। साथ साथ इसमें मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, जो ड्राइंग रूम के जो कवर थे ना वो उतार दिए थे। तो यहाँ पे तेजस्विन कपड़े ले आया था, फिर मैं भी आ गई थी, मैंने भी कपड़े डाले। बड़ी चादर थी तो वो अल्लाह का शुक्र है ऑटोमेटिक मशीन थी तो उसमें धुल गई। तो अगर मेले कपड़े होते हैं ना तो मुझे बड़ी नहुसियत लगती है घर के अंदर, कि ऐसा लगता है घर बहुत गंदा हो रहा है। यानी सर पे ऐसा लगता है सर पे ना कपड़े रखे हुए हैं, और अगर बर्तन होते हैं, एक बर्तन और कपड़े अगर हो जाते हैं ना जमा, तो बहुत बस मेरा फिर दिल ही नहीं करता काम करने को, और दिल करता है सारा जो है ना सब कुछ साफ़ कर लूँ। तो अभी छत से जो है ना अभी नीचे आए थे, साथ में हम किचन में जो है ना अभी रात को ही हम लोग काम कर रहे थे। तो मोहतर ने जो है ना रशियन सैलेड ये बनाने के लिए रख दिया, और अभी हमें बस काम करते करते सुबह हो गई थी। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड जो है ना चिकन का भी गोश्त ले आए थे, मटन का भी लाए थे और बीफ का भी लाए थे। तो ये है कि चिकन का ना हम सोच रहे थे कि इसका हम कौरमा बना लें, और मटन के जो है वो बना लेते हैं कढ़ाई गोश्त। साथ में ये रशियन सैलेड है ना ये लिया था हमने, सारी चीज़ें कटिंग करके मायोनीज, काली मिर्च, चीनी, नमक डाल के ना उसको मिक्स कर देंगे। तो मैक्रोनी नहीं थी तो हमने फिर जो है ना स्पैगेटी थी रखी हुई थी वो हमने डाल दी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये सुबह का टाइम है, मैंने कहा कि भाई नीमको वगैरह ले आओ, मेहमान वगैरह आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, नीमको जो है ना उनके दोस्त ने दी है और वो गाड़ी भी रखी, तो वो पैकेट ले आए थे। तो यहाँ पर मैं जो है ना नीमको ये डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये जो है ना ड्राई फ्रूट सेट जो है ना ये मेरे सब्सक्राइबर है, जब मैं गई थी ना पिंडी अदीबा तो उन्होंने मुझे दी थी, मुझे जो बहुत ही पसंद आई और इतना काम आती है ना ये, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, ये जो नीमको है ना ये मेरे हस्बैंड की दोस्त की फैक्ट्री है, यहाँ पर ना ये बनती है नीमको, और पूरे हैदराबाद में, और पत्नी कहाँ कहाँ मिलती होगी मुझे पता नहीं, मगर हैदराबाद में तो जो है ना ये मिलती है, और बड़ी अच्छी नीमको होती है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा और बहुत ही मज़े की होती है। यहाँ पर मीठा जो है ना चिवड़ा भी है, मूंग की दाल भी है, दाल मोठ, और नमकीन चिवड़ा है, और इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। ये ना हमारे घर में बहुत खाई जाती थी। जो आपको पीली येलो येलो नज़र आ रही है ना, इसको बताइएगा आप मुझे इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने नीमको रख दी और उसका कवर करके रख दिया ताकि मेहमान आते हैं तो उनके सामने हम रख दें। तो अभी मोहतर ने जो है ना वो सालन वगैरह बना लिया था। मैंने सोचा कि चलो साथ में ना हम बिरयानी का जो है ना मसाला तैयार कर लेती हूँ। फिर ये है कि इसमें मसाले में जो है ना कटिंग वगैरह करने में बहुत बखेरा होता है। तो जब टाइम होगा तो चावल को जो है ना भिगो देंगे, उसके बाद है ना चावल डाल देंगे, तो ये कि आपका किचन साफ़ रहता है। क्योंकि ओपन किचन होता है ना, इसको किचन तो आप ओपन किचन बना लेते हैं मगर इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे जो बिरयानी मसाले में जो है ना मैंने सारे घर के मसाले लिए हैं, और जो भी हमने जो चीज़ें बनाई है ना वो सब घर की हैं। बाकी शीर खुरमा जो है ना वो मैंने बाज़ार से परचेज़ किया था। और ये जो बीफ यखनी बिरयानी मैं बना रही हूँ ना ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, मैंने मेरे चैनल पे मौजूद है। आप मेरे बीफ यखनी बिरयानी की रेसिपी सर्च करके देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे
मिलते हैं ना, तो वो भी कहते हैं कि हमने आपकी रेसिपी से ये बनाया था, हमें बहुत ही अच्छा लगा, और सब घर वालों ने बहुत तारीफ़ की। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो बीफ बिरयानी, यखनी बिरयानी पसंद करते खाना, वो ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो अभी जो है ना, मैंने बस ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर घर के थोड़े काम वाम करे, उसके बाद मैंने जो है ना अपना सूट ईद का निकाल कर उसको प्रेस करा, और अभी यहाँ पर मैंने जो है ना कपड़े वगैरह पहन लिए थे। मेहमान भी मेरे जो है ना मतलब सुबह से ही कोई ना कोई आ ही रहा था मेहमान, तो उनको भी टाइम देना होता है। तो यहाँ पे जो है ये तैयारी जो है ना मैं रात के खाने की कर रही हूँ, यानी ईद के जो है ना खाने की हम जिस दावत की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कप केक है ना, ये मैं निकाल रही थी ताकि ये भी जो है ना चाय वाय के साथ हम रख सकें। मुझे ये कप केक बहुत ही अच्छे लगते थे, और मेरे भाई जो थे ना बड़े, वो तो अब दुनिया में नहीं है। तो मैं जब छोटी सी थी ना, तो मैं अपने भाई से कहती थी, भाई मुझे ना केक ला के देना, कप केक ला के देना। और ये भाई मेरे एक कप केक ला के देते थे ना, तो मैं इसका कागज़ भी जो है ना वो तक मैं इसको खाती रहती थी, यानी चूसती रहती थी उसका कागज़। मुझे इतने पसंद थे ये। एक उम्र की एक वक्त की बात होती है जब मुझे इतने पसंद थे। अब मुझे कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं लगते, बस ये है कि चाय के साथ जो है ना हम लोग खा लेते हैं। तो जी माशाल्लाह बीफ यखनी बिरयानी जो है ना वो अभी मैंने दम पे लगा दी, ऊपर से मैंने कलर वलर डाल दिया, और यहाँ पर मैं मिर्चें नींबू डाल के ना इसको दम पे रख दूँगी। अभी मैंने दोबारा से फ़ोन करा था सबको कि भाई आ जाओ, खाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि हमने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था। और अभी जैसे आज रोज़ा नहीं था ना, तो ईद वाले दिन, तो फिर यह है कि भूख ही नहीं लग रही थी। फिर सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो फिर अब जो है ना भूख लग रही थी कि अब सब खाना वाना खाएंगे। और रोज़ों के बाद है ना, किस किस का ऐसा लगता है मुझे बताइएगा कि रोज़ों के बाद ऐसे ही लगता है कि भाई आज भी रोज़ा है। आज ईद का दिन है, मगर आज भी ऐसे लग रहा था जैसे आज भी रोज़ा है, और दिल नहीं करता खाने को। तो पानी वानी तो खैर पी लेता है इंसान, मगर ये कि खाना खाने को दिल नहीं करता। तो अभी जो है अभी कुछ दिन ऐसे ही रहेगा। तो अभी बिरयानी जो है वो दम पे लगा दी। साथ में जी यहाँ पर मटन जो है ना हमने कढ़ाई बनाई थी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई बनाई थी। तो यहाँ पे मैं कोयले की धुनी जो है ना दे रही हूँ। एक ब्रेड के पीस रखे ना कोयले मैंने डाल दिए, ऊपर से जो है ना इसके सालन के रोगन डाल दिया। तो इसमें कोयले की जो है ना स्टीम दे रही हूँ मैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, और कढ़ाई को जो है ना बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे शामी कबाब जो है वो रखे हुए थे डीप फ्रीज़र में, वो निकाल लिए। तो इसको अंडा लगा के ना इसको भी हम बना के रख रहे हैं। अभी कोई मेहमान आया नहीं है, मगर हम जो है ना तैयारी कर रहे हैं ताकि जैसे ही मेहमान आए ना तो फ़ौरन हम खाना जो है ना हम लगा दें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह जो है वो भी वॉश करना होता है, बर्तन भी अपनी जगह लगाने होते हैं। तो ये जो है ना ख़वातीन का बड़ा एक मेहनत तलब काम होता है ना, वो होता है। और मैं कहती हूँ कि दावत करना जो है ना एक दिल चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, ये नहीं भाई हम नहीं बुला रहे किसी को, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, सारा सब कुछ एहतमाम करना पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, ईदी भी देनी पड़ेगी, तो सब कुछ होता है। मगर ये है कि साल में एक दफ़ा ईद आती है, और ये जो ईद की दावत होती है ना, इसकी अलग ही बात होती है। आप वैसे तो करते रहते हैं, मतलब कुछ भी आप पार्टियाँ वगैरह करते हैं या खाना ना बनाते हैं, मगर ईद की एक अलग ही बात होती है। सबको ईदी देना लेना, और नए नए सब कपड़े पहने होते हैं। आप बाहर भी जब देखेंगे ना रोड पे, तो सारे जो है ना मज़दूर भी मिस्त्री भी सब नए नए कपड़े पहने होते हैं। तो बड़ा अच्छा सा एक रोड लगता है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं, नए नए कपड़े पहने हैं, और सब एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। तो ईद के दिन अगर किसी को कोई किसी की बात बुरी भी लगे या चुभ रही हो, जो कोई ऐसा होता है ना दिल के अंदर किसी के कोई बात बैठ जाती है, तो खुदारा ईद वाले दिन जो है ना ऐसा दिन है ये कि आप सारी जो है ना अपनी बुराइयाँ ख़त्म कर दें, अपने दिल साफ़ कर दें, और उनसे जो है ना दिल साफ़ करके मिल लें। तो मुसलमानों पे जो है ना अल्लाह पाक ने यही हमें हुक्म दिया है, हमारे इस्लाम में यही है कि 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, और अपने दिल को साफ़ करके ना मिल लेना चाहिए, तो वही मोमिन होता है। अब दूसरा शायद इसको समझे कि देखो हमने इसको झुका दिया या हमने इसको नीचा कर दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी की कोई गलती है तो आगे पहल करके बात कर लो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो खैर सब छोटे और बड़ों सबसे जो है ना आगे होके बात कर लेती हूँ, मैं कोई अपनी अना का एक मसला नहीं बनाती।
तो अल्लाह पाक हमारे दिलों को साफ़ करे, हमारी नीयतों को साफ़ करे और दूसरों के लिए आसानी करे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। यहाँ पे जो मैंने जो बिरयानी का जो ब्राउन प्याज थी ना वो मैंने निकाली थी, उसमें मैंने पुदीना और हरा धनिया मिक्स कर दिया, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल के ना मिक्स कर दिया। और रशियन सैलेड जो था ना आज मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया। आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा मगर माशाल्लाह इतने मज़े का बनाना ये। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल जो है ना अलग सी चीज़ें डाली हैं। तो ये अभी रमज़ान के फ्रूट वगैरह भी रखे थे, यानी सेब और जो भी फ्रूट आप पसंद करते हैं वो आप ना ले सकते हैं। बाकी ये इसके अंदर मैंने हरा धनिया जो होता है ना वो मैंने इसको ग्राइंडर में पीस करना वो मैंने डाला था, साथ में मायोनीज़ और थोड़ा सा केचप भी शामिल किया था। और ये कौरमा भी जो है फ़ाइनल हो गया, तो ऊपर से मैं जो है ना अदरक इसमें डाल कर गार्निश कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, अच्छी खुशबू आती है। चिकन का हमने कौरमा बनाया ना तो ज़्यादा इसको चिकन को पकाना नहीं चाहिए वरना बिल्कुल जो है ना चिकन टूट जाता है। तो अभी गरम करने के लिए रख दिया था, काफ़ी देर से रखा था तो ज़्यादा है ना गोश्त गल गया। अब जो है माशाल्लाह हमारे मेहमान आ गए, यहाँ पर हम जो है ना खाना वगैरह लगाएंगे। और कौन कौन आया हमारी ईद की दावत में आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करिएगा। मुझे आप सब लोगों की बहुत ज़रूरत है दुआओं की, क्योंकि इंसान की जैसे जैसे इंसान के एक दिन बढ़ते रहते हैं ना तो वो वीकनेस होती रहती है। तो बस अभी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, काम करने को भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मगर आज हिम्मत करके ना मोहत्तर के साथ मिलके मैंने ये दावत की जो है ना प्रिपरेशन करी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही मैंने वीडियो। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है मुझे ज़रूर बताइएगा। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जो है अच्छे से गुजार दी। तो यहाँ पर जी ये है मटन का कढ़ाई गोश्त, ये ग्रेवी वाला हमने कढ़ाई गोश्त बनाया था। ऊपर से हरा धनिया और अदरक डाल के इसको गार्निश कर रहे हैं। अंदर दस्तरखान लग चुका है और माशाल्लाह से हमारी यखनी भी बिरयानी भी तैयार हो गई। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखने हर चीज़ जो है ना देखने में अच्छी लगती है ना तो खाने में भी मज़ेदार लगती है। और बस ये है कि रात को मेरे हस्बैंड सारा सामान लेके आ गए थे, माशाल्लाह से सब कुछ लेके आ गए थे। जिस चीज़ की कमी थी ना तो उन्होंने कहा था लिख देना, फिर भी लिखने में मैं भूल गई थी काफ़ी चीज़ें जो कि फिर मैंने दिन में मंगाई। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना मंगवाना, हम वही भूल जाते हैं। तो मैं दही भूल गई थी मंगवाने, फिर मैंने दोपहर को कहा मैंने दही ला देना मुझे, फिर दही लेकर आए। तो कभी कभार मुझे डांट भी पड़ जाती है, एक दफ़ा क्यों नहीं बताती। मैंने कहा भाई इतनी सारी चीज़ें डलती हैं, कभी हम भूल भी जाते हैं, ऐसा होता है। तो जी ये बिरयानी जो है वो मैंने बनाई थी और कौरमा और कढ़ाई जो है ना वो मुअत्तर ने चढ़ा दिया था। तो इस तरह से जो है ना काम आसान हो गया और मेरी भी हिम्मत बन गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जो है ना मुझसे ऐसा लगा था मुझसे नहीं हो पाएगा। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा लगा मुझे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मगर अल्लाह का शुक्र है हो गया। यहाँ पे शीर खुरमा भी तैयार हो गया और जो हमारे गेस्ट आए थे ना केक लेकर आए थे और गुड़िया रबड़ी लेकर आई थी, अंबर भी केक लेकर आई और सदफ भी जो है ना केक लेकर आई। तो यहाँ पर जी अभी मैं दिखा रही हूँ आपको शीर खुरमा और माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है ना अच्छी सी बन गई। आप लोग जो है अपने घर वालों के साथ अच्छे से ईद को सेलिब्रेट करें, उनका ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत से रहें। जो भी हस्ब तौफीक हो सबको ईदी दें, कम ज़्यादा की बात नहीं होती, बस सबका जो है ना एक खुशी होती है, एक हक होता है सबका, सबको ईदी दें। मैंने तो पूरी कोशिश करी कि सबको मैं ईदी दूँ, कोई ऐसा ना हो कि रह ना जाए। क्योंकि हमारे जो घर में है ना लेबर काम कर रही है उन तक को मैं जो है ईदी देकर आई थी। चले जी आज यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।